है। जो ये पतंग है ना सर, ये पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है। बाकी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इम्तियाज जलील साहब की एक डिबेट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आज तक ने एक शो किया था, वहां पर जाकर इम्तियाज जलील साहब ने किस तरीके से गोदी मीडिया की और जो वहां पर आए हुए और पार्टियों के प्रवक्ता थे उनकी किस तरीके से वाट लगाई है और ऐलान कर दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही नजारा होगा, पतंग 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 का। मेरा जी दोस्तों, आप ये डिबेट देखिए, यकीनन आपको ये डिबेट देखने के बाद बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप इस डिबेट को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरी डिबेट। कि लंबे वक्त तक सेना का ये गढ़ था। आपने 19 में चुनाव जीता जब औरंगाबाद था, लेकिन अब पिछले इस चुनाव में आप हार गए। ये कब तक आप लोग गिनती करते रहेंगे? 20%, 40%, 17%, 16% जोड़ 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 के उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे? इम्तियाज जलील साहब जी, मैंने सीखा इस वजह से है अंजना जी, और किससे सीखा आपको पता है? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो दूसरे लोगों को आप क्यों कैसे शिकायत कर सकते हैं? जी को बुरा तो नहीं लगेगा? आप ये, मैं आपसे है तो मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मोदी जी ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूं, तो आप फौरन है तो आप पंत प्रधान असद अवैसी तो साहब एक एमपी है, 2 एमपी है, आप हम देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्या एक जाति के प्रधान है? पहले मतलब तो 75-76 सालों के अंदर पहले तो हम दो, हमारे दो था, आप दो थे सांसद और 2 विधायक, अब तो एक रह गए। एक काफी होता है, जंगल में शेर काफी होते हैं मेरे। वो कह रहे जंगल में शेर काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे जंगल में एक शेर काफी होता है। देखिए, यहाँ पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद। हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया, और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। चलिए, अब आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहाँ खड़ी है? जो लड़ाई पूरी दिख रही है, और देखिए ट्रेडिशनली आप विधानसभा की सीटों को देखें तो ये एनडीए का ही गढ़ रहा है। विधानसभा में ज्यादातर इन्हीं के विधायक बनते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? महाराष्ट्र की एक छोटी सी बात जो अभी यहाँ पर हमारे भाई ने कहा कि मैं शेख हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में सारे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स लेके जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के फेवर के अंदर, यहाँ सिद्धार्थ उद्यान की हमारी शेरनी तक गुजरात चली गई। जो हमारी टाइगरेस थी, इनको वो भी दे हैड टेकन इट टू वहां लेकर चले गए गुजरात में। मतलब जो हमारे खास तौर पे उद्योग थे वो तो गुजरात जा ही रहे, लेकिन अब जानवर भी कम पड़ रहे, वो भी गुजरात जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। पर आपको ये शेर पसंद है? मेरा आपको बोलना है, देखिए मैंने क्या बताया आपको भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, ये बाद में की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे शहर की शेर नहीं गई, उसके बारे में बात करो। वो तो हम समझ गुजरात चली गई, उसका क्या? जवाब दीजिए। आप बताइए इस पर, क्योंकि बीजेपी ने बोल लिया है। वो कह रहे हैं ये मुद्दा बार बार विपक्ष उठा रहा है अलग अलग जगहों पर कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स क्या गुजरात जा रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि जंगल में शेर एक ही होता है। जंगल में शेर इसलिए एक होता है कि जंगल में चुनाव नहीं होता। अभी ये चुनाव का माहौल है, और ये कौन शेर है ये जनता बताने वाली है। इसलिए उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि आप गुजरात गए, गुजरात में प्रोजेक्ट क्यों गए? कि लास्ट टाइम जो एक कोई कंपनी थी वो गुजरात में गई बोल के माहौल बन गया था। जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो 12 महीने हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई नहीं, और वो कंपनी को अप्रूवल दिया गया है नहीं, इसलिए वो कंपनी गुजरात चली गई। लेकिन उसके बाद में इसी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर 50,000 करोड़ के बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए गए। कौन से प्रोजेक्ट, नाम बताइए। अभी टोयोटो का एक किर्लोस्कर का एक प्रोजेक्ट है, एक अधर का प्रोजेक्ट है, और जेएसडब्ल्यू का एक प्रोजेक्ट है। ये 3 प्रोजेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हुआ है, शुरू हुआ है? शुरू हुआ है, अभी उनको जगह भी हैंड ओवर किया गया है। अभी कुछ दिन में कंपनी का काम भी आज वो काम भी गिना रहे हैं। अब आप मोर्चा संभालिए। अंजना जी, यहाँ जो बात की जा रही है, मुझे ज्यादा मजा इस बात में आएगा कि नफरत वाली राजनीति पर मैं बात करूं।
जिस तरह मोदी जी हिंदुस्तान में नफरत फैलाते हैं, उसी तरह ओवैसी जी आकर यहाँ हमारे शहर में नफरत फैलाते हैं। सबसे बुरी चीज़ हमें ये लगती है कि नफरत की राजनीति खत्म करना होगी। बिकॉज ये लोग जो है एक सांसद के साथ इस देश में ना हुकूमत कर सकते हैं, ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं। आज तक इनका कोई विजन भी नहीं है, इसलिए ये शेर शेरनी हा हू वाली बातें करते हैं। आप इनकी स्पीचेस देखिएगा, ये स्पीचेस में डेवलपमेंट के बजाय नान खलिया खिलाते हैं। इनकी बातों में होगा योगी नान खलिया खाएगा, ये डेवलपमेंट की बात नहीं है। बहुत शर्म की बात है। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, जिनकी तरफ आप बोलते रहते वही आपको धिक्कारते हैं। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना नाना पटोले को, और चाहते थे आप उद्धव साहब को कि हमें भी शामिल करो महाविकास। उद्धव साहब को मैंने कभी लेटर नहीं पटोले लिखा जी था। को, उद्धव साहब को नहीं लिखा था, कांग्रेस को और एनसीपी को लिखा था और उनसे ये शरद कहा पवार था जी, ओके। कि वोट चाहिए, हमारे लीडर नहीं बनाना चाहते हैं किसी को, कुर्सी पे खुद ही बैठेंगे और हम है शतरंजियां उठाना, कब तक उठाएंगे करके उसमें, लेकिन नहीं सुने उसमें। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी देखिए, हम हमारे आपको हमारे जो बताएं, शिवसेना के जो नेता है आपका जो ये पतंग उन्होंने है ना सर, ये पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है, बाकी तो सब जमीन में खेलने वाले हैं उसमें। और अगर यहाँ पे अगर पता लोगों नहीं को ये कांग्रेस वाले माइक उठाए फिर नीचे रख दिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आपको। मैं तो ये बोलना चाह रहा हाँ, हूँ हाँ। कि जनता ये डिसीजन बहुत जल्द बताएगी, ठीक है, और महाविकास आपने सब हाथ आघाड़ी को उठाइए, ही जो लाएगी। सवाल पूछना चाहता है आप पूछेंगे। छोटे छोटे से। हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। क्योंकि हमें पानी चाहिए, वाह, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिस बात नहीं, पर आप जवाब पीठ क्या देना है? थपथपा रहे थे जवाब उसी क्या पर देना पहला है सवाल है। मैडम? ये दोनों भी मिलके उनको देशद्रोही करार कर देंगे उसमें, कि तुमने ऐसा कैसा कहे, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, देशभक्त और देशद्रोही। इन्होंने अपने दिल की बात कही, ये दोनों सर्टिफिकेट जारी कर अरे देंगे। भाई, अतः भक्तो मैडम अरे- चिंता अरे- करायचं नाही। अरे भाई, तुम्ही 1500 अरे रुपये भाई, लाडली बहन नहीं अरे आहे, भाई, आमची मेरे लाडली को बहन आहे तुम्ही, आम्ही मेरे आहे को तुमच्या क्वेश्चन क्या सोबत। सुनो। अब मेरे को बात करने दो, तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे हो। उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी के बात ये कर दिए उनकी। मैं एक बात बोलता हूँ, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए। जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। माइक माइक माइक। अंजना जी, हाँ। ये शहर को पानी कब के मिल गया होता? ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है, इनसे पूछे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। आपने बोला कि मैं एक शेर हूँ, मतलब जंगल का राजा हूँ। अपने लिए नहीं, ओवैसी जी के लिए बड़ाई करते रहते हैं। हाँ, लेकिन शेर तो छोटे मोटे जानवर को खाता है, क्या आप प्रजा को खाते हो क्या? मतलब प्रजा से चिंतित हो। मैं एक शेतकरी की कन्या हूँ, मतलब मैं एक शेतकरी की मुलगी हूँ। आज मैं मेरे खेत 3,000 मतलब 3 एकड़ खेती है, उसमें 20 क्विंटल सोयाबीन निकली है। वो सोयाबीन बस 3,000 रुपए में जाती है। आज मेरी कॉलेज की फी बोले तो 80,000 और हॉस्टल की फी बोले तो 70,000, और सारे मिलकर 60,000 रुपए होता है। मतलब इनकम मेरे घर का 60,000 होता है, लेकिन मतलब मेरे पापा कहाँ से बढ़ाएंगे? मेरा ये सवाल है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और जो सरकारी मूल्य आपने तय किया वो भी बता दीजिएगा। अच्छी बता रही, कीमत बहुत कम मिल रहा है। मैं भी अलग अलग इलाकों में गई, सोयाबीन हो कपास हो, दोनों के किसानों को दिक्कत इसका है। बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और किसान के लिए सरकार काम कर रही है। आपने अगर देखा होगा, केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 6,000 रुपए हर किसान को देने का काम इस सरकार ने किया गया है। आप अगर देखिएगा तो 1 रुपए में यहाँ पे इंश्योरेंस देने का काम किया गया है। आप अगर देखेंगे तो इस किसान को बिजली का बिल माफ करते हुए बिजली भी मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है। किसान का स्तर बढ़ाने का काम निश्चित ये सरकार इस टाइम पे कर रही है। अंजना जी, वो बच्ची ने जो सवाल करी है वो महाराष्ट्र के किसानों की आवाज है। मैं आपको बताऊं, 2,851 किसानों ने 2023 के अंदर आत्महत्या की है। सिर्फ मराठवाड़ा की बात कर रहा हूं, और ये 6 महीने में 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने आत्महत्या की है। 1 रुपये में क्या दे रहे हैं साहब? 1 रुपये में सिर्फ जबानी घोड़े चला रहे हैं आप लोग। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं, बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि
दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि इस जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? जवाब ये दीजिए, सही बात बताता जवाब हूँ। दीजिए। बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हाँ। और निश्चित स्वरूप से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें राष्ट्रीयत्व के लिए कही गई। जो राष्ट्रीयत्व को छेद देने की बात करेगा, और ये सब हम राष्ट्रीयत्व के लिए बात की गई है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा। सुनिए उससे और कुछ सीखिए। और बीच में ट्रांसलेट कौन कर रहा है? ओवैसी साहब की पार्टी के नेता। हाँ, सूप तो बोले बोलने, चलनी भी दूसरे। कहावत है हमारे बिहार यूपी में। अरे कहा करते हो सर? 15 मिनट की बात करने वाले, अंजना जी हमसे दिक्कत 15 क्या है? मिनट की अंजना बात जी, अंजना जी, करने वाले। बात खत्म अंजना जी, हो गई हमें है। हमें हम अंजना हमारी जी बात हमें कहना चाहते हैं। पहले तो अंजना मैं जी, सबको equally- बेस्ट विशेष देना equally एक चाहूंगा हमें- इलेक्शन के लिए। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि ये शहर का इतिहास इतना बड़ा है, पर आज भी यहाँ एक आईटी कंपनी नहीं है और हर बच्चे को मुंबई या पुणे, हैदराबाद यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना चाहोगे? झगड़े करते हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम के, इसीलिए यहाँ कंपनीज नहीं आती है। सारा का सारा मामला यहीं पर आता है कि ये लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम झगड़े करेंगे बेटा तो कंपनीज कभी नहीं आएगी। इसलिए महाविकास आघाड़ी का ये एजेंडा है कि हम यहाँ पर तरक्की वाले काम करना चाहते हैं। हमारे पास विजन है, हम तरक्की करेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे। किर्लोस्कर टोयोटा का जो यहाँ पर प्लांट आ रहा है उसकी जगह एक्वायर की थी राजेंद्र दर्डा जी ने, जब वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। जब यहाँ पर इन लोगों ने ना IT बीजेपी पार्क ने भी लाया है और IT पार्क भी लाया है बीजेपी छोटे शिंदे छोटे सवाल, जी। छोटे सवाल। मेरा और एक सिटी सवाल था क्या सब दादा जी के राजनीतिक वालों टाइम को में? है। और एक सिटी में जब जगह दी आदर्श गई बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजी नगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सिंडिकेट वाले, एमआईएम वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किया वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा के लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। पैसे देने वाली सरकार इम्तियाज भाई की नहीं थी, वो सरकार थी, उन्होंने बराबर गरीबों के पैसे दिए। हाँ, ठीक है, छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं एक किसान का लड़का हूँ। आपके 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी कि कर्जा माफी किसानों को करेंगी। आज तक मेरा 7/12 कोरा नहीं हुआ है, अभी तक कर्जा उस पे चढ़े हुआ है। कर्ज माफी पर जवाब। कर्ज माफी हो चुकी है और आज कह रहे नहीं हुई। आज भी शेतकरी बहुत सारे कर्ज माफी हो चुकी है, कर्ज माफी हो चुकी अंजना जी। है और जो भी शेतकरी है कर्ज माफी हो चुकी है। बेटा झूठ बोलना है तो इनसे सीखना, अपन ने कुछ सीखना अगर है तो अंजना झूठ जी। बोलना सीखना इनसे। लाड़की बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट्स खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे ही पैसों में से बहुत सही। हमको ही ये देकर हमसे वोट खरीदे। यही fact है, अब और सब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है। सो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? बात तो हमें खुल्ला भारतीय खरीद जनता रहे पार्टी हैं। एक में ऐसी सरकार है जो पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया ऊपर से आया तो 20 पैसे या 15 पैसे गरीब के हाथ में गिरते थे, लेकिन अभी 1 रुपया जो ऊपर से आता है जनधन खाते में उस गरीब के खाते में जाता है। आपने कितना ऐलान किया है, कितना देंगे आप? देखिए हमारा अघाड़ी की तरफ से? अघाड़ी की तरफ से 3,000 रुपए हाँ, ये महिलाओं के सुनिए। लिए महालक्ष्मी अरे योजना चलिए, है। 1500 और देंगे, अंजना जी 1,000, नहीं, 3,000, अंजना 2,000, जी 5,000। ये लाडली तमाशा बहन बना योजना, दिया politics अंजना का आप जी ये लोगों ने। लाडली बहन योजना 3 ही महीनों के अंदर बंद कर दी गई जीआर के साथ में, मगर कांग्रेस ने आज तक जो भी स्कीम चलाई वो कभी बंद नहीं हुई है। ये इस बात का प्रतीक है। एक मिनट, ये जो दो पहलू यहाँ पे आदर बता के आप किसी पार्टी से एसोसिएटेड? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन देखती पार्टी? कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ। ये जो दो पहलू है ना, ये दो पहलू जैसे हमारे इम्तियाज भाई भी और हमारे ये भाजपा वाले भाई भी, ये एक सिक्के की दो बाजू है। ये पूरे देश में एक सिक्के की दो बाजू है। ये जो बटेंगे ए टीम बी टीम, यस ये टीम भी, ये बटेंगे कटेंगे नहीं हो वैसे साहब। ये जो हमारे भाई है ना कांग्रेस ने अच्छा कांग्रेस शिवसेना के साथ चले गई तो सब नहीं, नहीं, जायज है नहीं, तुमको। अगर सवाल क्या आपका? सवाल ऐसा है, शिवसेना के साथ जल्दी- सब जायज है। हमारे भाई बोल रहे हैं इम्तियाज भाई कि मुसलमानों ने यहाँ की शतरंज दोस्ताने मोहतरम, जैसे कि आपने ये पूरी डिबेट देखी,
पूरी डिबेट के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने किस तरीके से जो और पार्टियों के प्रवक्ता थे उनके छक्के छुड़ाते नजर आए, और मीडिया के जो वहां पर अंजना ओम कश्यप पहुंची हुई थी उनके भी किस तरीके से हर बात का जवाब देते नजर आए। मेरा अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।